Authoritarianism is another approach towards classroom management. Now, it is very important to establish the difference between an authoritative teacher and an authoritarian teacher. Authoritative teacher जो है, वो still maintains discipline, but in a friendly manner. Authoritative teacher जो है, he or she gets things done in the classroom without being dictatorial. Unlike an authoritarian teacher who establishes things in the classroom through a dictatorial approach. तो आइए देखते हैं कि अथॉरिटेरियन टीचर जो है वो अपने क्लासरूम में कैसे पढ़ाता है. जो अथॉरिटेरियन टीचर है, he or she sets the limits in the classroom through commands. He or she acts dictatorially in the classroom. क्लासरूम का जो माहौल है उसमें डर और खौफ होता है. स्टूडेंट्स जो हैं वो इसलिए मिसबिहेव नहीं करते क्योंकि वो टीचर से डरते हैं. अब यहां पर बात ये आ जाती है that is this a permanent solution? Now this again may not be a permanent solution. यहां पर आप देखते हैं कि authoritarianism sets and enforces rules in a dictatorial way, using obtrusive discipline as a necessary tool. जहां पर आप जो है जबरदस्ती डिसिप्लिन लाते हैं, वहां पर टेम्पररी तौर के ऊपर डिसिप्लिन आता है. मुस्तकिल तौर पर डिसिप्लिन उसी सूरत में आता है जब टीचर जो है शी इज एन अथॉरिटी फिगर इन द क्लासरूम, येट शी इज नॉट एन अथॉरिटेरियन टीचर. अब यहां पर जो क्लासरूम कंट्रोल मेंटेन हो रहा है ओनली थ्रू द यूज ऑफ पावर हो रहा है. हमने पहले इंटिमिडेशन की बात की थी कि टीचर जो है वो इंटिमिडेशन टेक्निक्स यूज करती है या करता है और उसके जरिए क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसको देखा जाता है. अथॉरिटेरियनिज्म इज एन अदर नेगेटिव टेक्निक और नेगेटिव अप्रोच टू हैव क्लासरूम डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, जो कि एक नेगेटिव वे है टू हैव अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स इन द क्लासरूम. इनको अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए दैट अ टीचर इज an authority figure in the classroom and not an authoritarian figure in the classroom, because through an authoritarian rule in the classroom you achieve discipline or you maintain discipline temporarily. Students may resort to the undesired behaviors once you are out of the classroom because they follow you, they obey you because they are fearful of you. So the element of fear brings in discipline. बच्चे आपसे डरते हैं, इसकी वजह से वो चुप करके बैठे हैं या वो अपना काम इसलिए ठीक कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे डरते हैं. उनको डर है कि आप कोई इंटिमिडेशन टेक्निक्स ना यूज कर लें. उनको डर है कि आप उनको डांटे ना या मारे ना या आप उनके साथ सरकास्टिकली या आयरॉनिकली जो है वो बिहेव ना करें. सो इस वजह से दिस इज अ नेगेटिव टेक्निक दैट इज used by the teacher. Now, what do authoritarian teachers do? Authoritarian teachers, they control student behavior by issuing commands. They control student behavior by giving orders. ये कर लो, ये ना करो, ऐसे बैठो, उस तरह ना बैठो, इसके साथ बात करो, उसके साथ बात ना करो. ये जो हैं, these are issuing of commands and orders by the teachers. उसके अलावा कहा यह जाता है कि आप ये करें और मैं आपको केयरफुली मॉनिटर करूंगी, मैं देखती हूं कि आप ये काम वक्त पर कैसे नहीं करते. उसमें जो है वो एक नेगेटिव एलिमेंट ये है कि स्टूडेंट्स को काम खत्म करने की तो जल्दी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो समझकर काम खत्म करें, क्योंकि टीचर का डर और खौफ जो है वो उन पर सवार होता है. वो अगर काम खत्म करते हैं तो वो एक डर और खौफ के माहौल में काम खत्म करते हैं. वो अगर अप्रोप्रिएटली बिहेव करते हैं तो एक डर और खौफ की वजह से अप्रोप्रिएटली बिहेव करते हैं. हो सकता है वो ऐसा बिहेव ना करना चाह रहे हों, बट बिकॉज ऑफ द टीचर्स प्रेजेंस, द टीचर हु इज एन अथॉरिटेरियन फिगर इन द क्लासरूम, उसकी वजह से वो एक डर और खौफ के माहौल में दे डिस्प्ले अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, which, as I said earlier, are not a permanent solution to the existing problem.